तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस वक्त इसको लेकर देश में लगातार चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से यूसीसी को लेकर बयान दिया, उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि जल्द ही बीजेपी सरकार इसे देश में लागू कर सकती है। हालांकि विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार को यूसीसी के मुद्दे पर घेर रहा है और इसे ना लागू करने की मांग कर रहा है। लेकिन इस बीच तमाम ऐसी भी पार्टियां हैं जो अब मोदी सरकार के समर्थन में आ रही हैं। सबसे पहले यूसीसी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया और कहा कि एक देश एक कानून होना ही चाहिए। वहीं अब एक और विरोधी पार्टी ने मोदी सरकार का समर्थन कर दिया है। जी हां, शिवसेना उद्धव गुट ने मोदी सरकार का समर्थन किया है और अप्रत्याशित रूप से जिस तरीके से उद्धव गुट ने पीएम मोदी की सरकार को यूसीसी के मुद्दे पर समर्थन दिया है, उसके बाद सभी हैरान हैं, क्योंकि सभी को पता है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की सत्ता गई और उसके बाद शिवसेना भी उनके हाथ से निकल गई। लेकिन अब यूसीसी के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यूसीसी पर सरकार के समर्थन में शिवसेना उद्धव गुट आ चुकी है। संसद में सामान्य नागरिक संहिता पर अब बहुत जल्दी बिल आ सकता है। लगातार ऐसी खबरें भी आ रही हैं। यूसीसी पर सरकार के समर्थन में जिस तरीके से शिवसेना उद्धव गुट ने अब चीजें क्लियर की हैं, उसके बाद ये लग रहा है कि देश में जल्दी ही अब यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि मोदी सरकार आगे कब तक फैसला लेती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में कब लागू होता है। फिलहाल सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या कुछ कहा है। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे, तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापस आती है। उस भाई का क्या होगा। वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं। और देखिए, दुनिया के अनेक मुस्लिम बहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश तीन तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी तीन तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर तीन तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश,
ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।